क्वेश्चन 8 देखते हैं बेटा। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए और नोट, ये इक्वल हैं या नहीं है। मैं पहले यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ए बी सी, ठीक है बेटा। कोट ए इज इक्वल टू 4/3, ये मल्टीप्लाई था, डिवाइड में लिया। वी नो दैट कोट ए इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। लेट बेस क्या है इसके अनुसार, ए बी 4K यूनिट्स और बी सी इज इक्वल टू 3K यूनिट्स। यहाँ में 4K और ये 3K यूनिट्स हो गया। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, ये 25K स्क्वायर हो गया। तो ए सी हमारा आ गया 5K यूनिट्स। 5K बेटा, ये K मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि जब हमने इनको रेशियो में लिखा तो कोई जो HCF था इनके बीच में, जो कॉमन फैक्टर था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो मैंने माना है कि वो K है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का। इसलिए अब ये तो साइड है, ये तो पूरी लिखी जाएगी, इसलिए ये 4K होगी। अब देखता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। 1 माइनस टेन, टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर। 3K बाई बेस 4K का स्क्वायर, 1 प्लस 3K बाई 4K का स्क्वायर। K से K कैंसल आउट। 1 माइनस 9/16 नीचे, 1 प्लस 9/16, एलसीएम 16 हो गया। 16 माइनस 9 और नीचे 16 प्लस 9। यहां देखता हूं बेटा, ये कितना बच गया, 7/16 और यहाँ 25/16। तो इसकी जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की 7/16 इंटू 16/25, 16 से 16, 7/25, ये मैं फर्स्ट ले लेता हूं। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये हमारा आ गया है। अब मैं राइट हैंड साइड लिखता हूं बेटा। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो आप पहले भी समझते होगे। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जो ऊपर मैंने यूज किया, कोस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। जो कोस होती है, कोस बेस 4K पाई हाइपोटेन्यूस माइनस साइन परपेंडिकुलर 3K बाई हाइपोटेन्यूस 5K का होल स्क्वायर। K से दोनों के K कैंसल आउट हो गए। ये 16/25 माइनस 9/25, यहाँ मैं एलसीएम 25 यूज होगा। 16 माइनस 9, ये क्या आ गया बेटा, 7/25, ये मेरा सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हमारा 8th कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। इन
ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ए बी सी यहाँ राइट एंगल है, ये दोनों ए और सी एक्यूट एंगल हैं। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, A इज इक्वल टू 1/√3, तो tan A वी नो दैट tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस मीन परपेंडिकुलर ए के अनुसार बी सी बाई ए बी। तो लेट बी सी, ये तो 1 है, इसको 1 के या के लिख देता हूं यूनिट्स, और ए बी √3 के यूनिट्स। पाइथागोरस का प्रयोग करके पहले ए सी निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी √3 के है और बी सी के है, तो √3 का स्क्वायर 3, के का के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कितना हो गया 4 के स्क्वायर, और ए सी इज इक्वल टू 2 के यूनिट्स। 2 के यूनिट्स हमारी होगी है। अब मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं, पहले यहां लिखता हूं वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, और कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। देखते हैं बेटा, साइन ए ये इसके अनुसार परपेंडिकुलर क्या हो गया के बी सी बाई 2 के। सी के अनुसार, इसके अनुसार बेस, सी जब एंगल लेता हूं तो बेस क्या आएगा बी सी, तो के बाई हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा प्लस, देखो इस के से ये के कैंसल, इससे ये कैंसल, कोस ए यदि एंगल ये है तो बेस ए बी है, मीन √3 के बाई हाइपोटेन्यूस 2 के। यदि साइन सी एंगल ये है तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी, √3 के बाई 2 के। अब बेटा ऊपर 1 और 1 की मल्टीप्लिकेशन 1, 2 और 2 4, √3 की मल्टीप्लिकेशन 3 और बाई 4। एलसीएम हमारा 4 आ गया, 1 प्लस 3, 4/4 कैंसल आउट इज इक्वल टू 1। फर्स्ट जो पार्ट था उसका आंसर हमारा 1 आया। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हूं, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। अब देखता हूं बेटा, कोस ए एंगल ये है, इस एंगल के अनुसार बेस ए बी मीन √3 के बाई हाइपोटेन्यूस तो 2 के ही रहेगा। अब यदि एंगल सी है तो बेस बी सी है, ये क्या हो गया बेस के बाई 2 के माइनस, अब देखो बेटा के से के, इस के से ये भी के कैंसल आउट, साइन ए के अनुसार परपेंडिकुलर बी सी है तो के बाई 2 के, और सी के अनुसार परपेंडिकुलर ए बी है, √3 के बाई
2k से k, इस k से ये k। तो मैं यहाँ वैल्यू देखता हूँ √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0, क्यों इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा 0। ये क्वेश्चन 8, 9 और 8 हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।